तो आप भाई हैं आकांक्षा के। तो क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो मुख्य मतलब जो अपराधी है कहा जा रहा है, जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, आपकी क्या गुहार है? मेरा यही गुहार है, दोषियों की गिरफ्तारी हो और हमें न्याय दिलाए। अभी जो आज पकड़ा है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। बस मेरी यही गुजारिश। अच्छा, समर सिंह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले आपराधिक दर्ज हैं। अच्छा। कई बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य कर चुका है। समाजवादी पार्टी का जो है एजेंडा है। हाँ, अच्छा। टिकट दिलाने का इधर उधर काम करता है, दलाली का काम करता है। अच्छा, ये बात। हाँ, दलाली का काम करता है और चुनाव। तो नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस वक्त मैं आकांक्षा दुबे के घर पर ही मौजूद हूं और ये आप जान लीजिए आकांक्षा दुबे का अब आवाज़ उठाने वाले और लोग भी आ चुके हैं। ये मत सोचिएगा कि आकांक्षा दुबे के सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। जो नेतागण हैं, युवा नेता हैं, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको न्याय के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली आकांक्षा दुबे कोई बड़े घर से नहीं थी, कोई अमीर घर से नहीं थी, वो गरीब घर से ही थी। और यहाँ पर एक युवा नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है, क्या सोचना है। इनके कपड़े से तो लग रहा है कि भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। और बाकी इनसे बात करते, क्या नाम है? राजन त्रिपाठी। कहाँ से है राजन आप? और चूँकि मैं जौनपुर से हूँ और सामाजिक मुद्दों पे आवाज़ उठाता रहता हूँ। एक राजनीतिक पार्टी से भी हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर एक परिवार के सदस्य की बात, शुरू से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे बहुत ही कम समय में भोजपुरी के अंदर एक अपना अलग नाम बना ली उन्होंने, तो क्या ऐसा हो रहा था कि उनका ये लोकप्रियता ही लोगों को खटक रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से गांव की एक लड़की मध्यम वर्गीय परिवार से अपने कामों के, अपने मेहनत के बदौलत भोजपुरी जैसे इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाती है, अपने कामों के बदौलत जो है स्टार बनती है। यहाँ कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री में बैठे हरामखोरों को देखा नहीं जाता है और ये साजिश के तहत हत्या कर देते हैं। अच्छा, ये देखा जाए अभी तक कहीं ना कहीं भोजपुरी के जो बड़े स्टार थे आकांक्षा दुबे का जो है कहीं ना कहीं साथ नहीं देते थे। आज कहीं ना कहीं अब आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं वाकई में परिवार के साथ है वो? हमको जहाँ तक जानकारी है, पवन जी, कल्लू जी, अक्षरा सिंह जी के अलावा अभी तक भोजपुरी सिनेमा जगत से कोई आया नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, बहुत ही शर्मनाक करने वाली बात है कि जिस भोजपुरी सिनेमा जगत को आप अपना परिवार मानते हैं, आज उसी परिवार की एक बहन बेटी के साथ इस प्रकार का कृत्य हो जाता है। कुछ हरामखोर किस्म के व्यक्ति उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 सांसद परिवार को संवेदना व्यक्त करने नहीं आते हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है, क्या भोजपुरी को भी अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जैसे बनाना चाहते हैं? जिस तरह से आप तो जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड के कुछ लोगों ने जिस तरह से, आप तो जानते हैं, क्या लगता है आपको भोजपुरी को भी बॉलीवुड बनाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हरामखोर के किस्म के लोग भोजपुरी सिनेमा जगत में जो मानसिक क्षुब्ध हैं वो बॉलीवुड बनाने के लिए कार्यरत हैं। जिस प्रकार से बॉलीवुड में जो है काम होता था, उसी प्रकार से आज भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटो कलाकारों को दबाने का बड़ा कलाकार काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं कि वो समाज में और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम न करने पाए। और इस प्रकार से जो है साजिश के तहत छोटे कलाकार को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और मौका मिलने पर साजिश के तहत हत्या कर दी जाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं जो आरोपी है, मुख्य आरोपी समर सिंह जी, उनका सपा से भी कहीं ना कहीं तालमेल रहता है, सपा से भी अच्छा खासा तालमेल रहता है, ठीक है वो उनका, और सपा के लिए गाना भी गाते हैं चुनावों में, अच्छा खासा उनके गानों को सुना भी जाता है, सपा की रैलियों में सुना जाता है। तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? समर सिंह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले आपराधिक दर्ज हैं। अच्छा। कई बहन बेटियों के साथ इस प्रकार का कृत्य कर चुका है। समाजवादी पार्टी का जो है एजेंडा है। हाँ, अच्छा। टिकट दिलाने का इधर उधर काम करता है, दलाली का काम करता है। अच्छा, ये बात। हाँ, दलाली
दलाली का काम करता है और छोटी मोटी चुनाव लड़ने के फिराक में था, जो है समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है। अच्छा जी। तो आप क्या कहेंगे, समर सिंह अगर दोषी पाए जाते हो जांच के बाद, ठीक है, आपको क्या लगता है क्या जल्दी जांच हो पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत समय लग जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर पूरी आस्था है, कानून पर पूरी आस्था है, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास रखते हैं और इसमें बारीकी पूर्वक जो है जांच होगी और समर सिंह दोषी पाया नहीं जाएगा। तो समर सिंह दोषी है, तभी भाग रहा था। हाँ, और ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से 14 दिन का न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 3rd डिग्री टार्चर करें। टार्चर करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। फास्ट ट्रैक के अंतर्गत जो है न्यायालय में मुकदमा चले और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, तभी जाके हम लोगों को, परिवार को न्याय मिल पाएगा। बीते दिन कहीं ना कहीं समर सिंह की तरफ से याचिका भी दायर किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो भी ये हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज है ये पूरी तरह से गलत है जी। उसके लिए वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए गए थे, तो इस पर क्या कहें? नहीं, उसको तो खारिज कर दिया गया। वो चूंकि गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी थी प्रशासन, इसमें चार्जशीट और मुकदमा क्वेशिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट इसमें क्वेशिंग देने का कोई मतलब ही नहीं है, ना देती। चूंकि प्रशासन इनाम भी घोषणा करने वाली थी, आगे चल के जो है कुर्क की भी कार्रवाई करती, सारी चीजें पहले ही तय हो चुकी थी। जो है वो गया था, लेकिन उसको जो इस प्रकार का कोई भी राहत नहीं मिल पाई हाई कोर्ट से। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो है समर सिंह के साथ जो एक और नाम है, कहीं ना कहीं कहते हैं कुछ लोग संजय सिंह कहते हैं, कुछ लोग उसका भाई है और कुछ लोग कहते हैं उसका रिश्तेदार, काम धाम देखता है, परिवार का सदस्य, काम धाम देखता है, सगा भाई नहीं है। समर इंटरप्राइजेज कंपनी वही चलाता है, वही काम धाम देखता है समर का। समर के दलाली में इसका भी हाथ है जो है। अच्छा, वही उनका काम देखता है। हाँ, काम करता है सर, जो है 3-5 करने का काम करता है। आए दिन बहन बेटियों को मैं इस प्रकार का साजिश के तहत जो है दबाना, मारना, उठाना, यही सब करता रहता है। तो अभी तक कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों नहीं आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे पूर्णतः विश्वास है कानून पर और माननीय मुख्यमंत्री पर, शासन प्रशासन पर, जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी और बहन को न्याय मिलेगा। अच्छा, अभी आप लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं आज 13वां दिन है, ठीक है, तो कौन कौन भोजपुरी के कौन स्टार अभी आने का उनका मतलब संभावना है, कौन आ रहा है? ऐसी जानकारी तो अभी नहीं है फिलहाल। और शुरू में पवन सिंह जी आए हुए थे और अक्षरा जी आई हुई थी और त्रिफाकर मधु आई हुई थी, कल्लू आई हुए थे, अरविंद सिंह अकेला कल्लू। बाकी अभी कोई कलाकार नहीं आ पाया है और अभी ऐसी कोई सूचना भी नहीं है कि कोई आने वाला है। जी। यहाँ पर अच्छा ये देखा जा रहा है कि सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी इस पर आप? अच्छी बात है, कम से कम आप दुख नहीं बांट सकते तो अपनी संवेदनाएं, शोक सभा का चूंकि कार्यक्रम रखा गया है तो इसलिए रखा गया कि आप आएँ, परिवार को ढाढ़स दें और अपनी संवेदनाएं परिवार से व्यक्त करें। जो अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि आकांक्षा जो है, आकांक्षा ही कहीं ना कहीं कमाती थी, ठीक है, और घर को मतलब घर को संभालने में उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा करता था। तो अब क्या लगता है परिवार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आकांक्षा बहुत बहादुर और बहुत हिम्मती बहन थी हमारी और अपने संघर्षों के दम पर वो मुकाम पर हासिल हुई थी और परिवार का मात्र एक जरिया कमाने का वही लड़की थी जो है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को देखते हुए कुछ आर्थिक, अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ आर्थिक सहयोग भी किया जाए। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात किया और डीएम साहब से भी बात करके बोला है, निवेदन किया है कि इस परिवार को कुछ आर्थिक मदद किया जाए जो है। आप भाई हैं? तो आप भाई हैं आकांक्षा के, तो क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो मुख्य मतलब जो अपराधी है कहा जा रहा है, जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है, तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आपकी क्या गुहार है? मेरा यही गुहार है, दोषियों की गिरफ्तारी हो और हमें न्याय दिलाए। अभी जो आज पकड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही निवेदन है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। बस मेरी ये गुजारिश। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक धड़ा ऐसा है जो जिसका कहना है, जो कहीं ना कहीं समर सिंह का सपोर्ट कर रहा है कि वो आत्महत्या की है, उनको क्या जवाब देंगे आप एक भाई होने के नाते?
क्या आपको क्योंकि बहन कहीं ना कहीं बचपन से आप अपनी बहन को जानते हैं, क्या आपकी बहन इस तरह की थी कि आत्महत्या कर सकती थी? मेरी बहन कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर हम लोग को इतना विश्वास है, क्योंकि वो ऐसी लड़की है ना, दूसरे को मार देगी लेकिन अपना खुद नहीं मरेगी वो। अच्छा अच्छा, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से साजिश के तहत उनको के तहत ही है, साजिश है इसमें, 100% साजिश है इसमें। माता जी का तबीयत किस तरह से है कहीं ना कहीं आपके? 13 दिन से वो हम लोग समझा रहे हैं, ठीक समझा रहे हैं, अभी ठीक है, अभी अभी ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ ये अभी जान लीजिए 2 भाई 1 बहन थी, इकलौती बहन थी। ठीक। इकलौती बहन थी मेरी। अब सोच सकते हैं इकलौती बहन थी, कहीं ना कहीं इकलौती बहन का जाने का दर्द एक भाई बखूबी समझ सकता है, क्योंकि वो बहन राखी बांधती थी और अब सवाल ये है कि कौन इनको राखी बांधेगा। ये भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही अलग होता है, आप तो जानते ही हैं। बाकी बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, हम आपको इस खबर से संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहेंगे।